नमस्कार। एक बड़े आईटी सिस्टम बदलाव पर है एपीटी 2.0 का रोल आउट। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इस ट्रांजिशन की काफी डिटेल्ड प्लानिंग दिखाता है। चलिए इसे खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, मटेरियल तो यही बताता है कि पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं तीन मेन फेज में बांटा गया है। पहला है रेडीनेस कन्फर्मेशन, मतलब तैयारी की पुष्टि। दूसरा माइग्रेशन का साइन ऑफ। और तीसरा फाइनल रोल आउट का साइन ऑफ। और हर फेज की अपनी टाइमलाइन है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। काफी सीरियस मामला लग रहा है। दिलचस्प। तो ये पहला फेज रेडीनेस कंफर्मेशन, इसमें क्या खास है? टाइमलाइंस की बात कर रहे थे आप। सोर्सेज में T7 और T3 जैसी अलग अलग डेडलाइन दिख रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिव यूनिट्स के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मतलब जो बैकएंड संभालते हैं, उन्हें T7 तक यानी रोल आउट से 7 दिन पहले तक रेडी होना है। और जो ऑपरेटिव यूनिट्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर हैं, उन्हें T3 तक। इस फेज का मेन फंडा है कि लोग और सिस्टम दोनों तैयार हों। जैसे एम्प्लॉय डेटा सही हो, उनके रोल्स डिफाइन हो, डिवाइसेस रजिस्टर्ड हो, काउंटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया हो, मतलब बेसिक तैयारी पूरी हो। अच्छा, तो पहले ग्राउंड वर्क पूरा करना है, समझ आता है। इस तैयारी के बाद अगला कदम क्या है? आपने वो माइग्रेशन साइन ऑफ का जिक्र किया था T2 पर। सही। तैयारी के बाद असली चैलेंज आता है पुराने सिस्टम IT 1.0 CSI से नए APT 2.0 में डेटा को सही सलामत लाना। तो T2 का जो माइग्रेशन साइन ऑफ है वो इसी पर फोकस करता है। इसमें फील्ड यूनिट्स को पुराने सिस्टम के बंद होने के बाद के फिगर्स वेरीफाई करने होते हैं, जैसे उनके पास कैश कितना बचा, स्टैम्प्स कितने हैं, IPO स्टॉक वगैरह। और ये वेरिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या हो सकता है अगर ये ठीक से ना हो? देखिए, सोर्स मटेरियल तो साफ कहता है कि यहां अगर चूक हुई तो नए सिस्टम का ओपनिंग बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। सोचिए, अगर कैश या स्टैम्प का हिसाब शुरू में ही बिगड़ गया तो मतलब पहले दिन ही कितनी दिक्कत हो सकती है। हाँ, डेटा एडिट करने का ऑप्शन दिया है, लेकिन फाइनल अप्रूवल तो ऊपर से ड्यूरोको से आएगा। एक तरह से डबल चेक। ठीक है, तो T2 डेटा एक्यूरेसी के लिए हो गया। इसके बाद आता है T1, मतलब रोल आउट से ठीक एक दिन पहले वाला फाइनल चेक। बिल्कुल। T1 को आप एक तरह से फाइनल ड्रेस रिहर्सल समझ सकती हैं। इसमें फील्ड इकाइयां नए APT 2.0 एप्लीकेशन में लॉगिन करके देखती हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं। क्या सारे एम्प्लॉय लॉगिन कर पा रहे हैं? ट्रेजरी मॉड्यूल में कैश और स्टैंप बैलेंस सही दिख रहा है या कुछ गड़बड़ है? और हाँ, इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर्स मतलब BPMs के लिए भी कुछ खास है। उन्हें अपने डिवाइस पर IMA ऐप में डे बिगिन और डे एंड प्रोसेस पूरा करना होता है। अच्छा, और डे एंड के लिए शायद बैक क्लोजर जरूरी बताया गया है। हाँ, बैक क्लोजर मैंडेटरी है डे एंड के लिए। और एक और जरूरी बात जो सोर्सेस में है, T1 पर सिस्टम भले ही चालू दिखे, लेकिन कोई भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन रोल आउट वाले दिन से पहले नहीं करना है। शायद इसलिए ताकि ओपनिंग डेटा बिल्कुल क्लीन रहे, कोई प्रीमैच्योर एंट्री ना हो। अच्छा, और इसमें वो मेल्स और मनी ऑर्डर्स जैसी चीजों के लिए भी कुछ खास इंस्ट्रक्शंस थे, जैसे स्टेशन बैक का कॉन्सेप्ट? हाँ, वो T3 पर है। जो आर्टिकल्स डिलीवर नहीं हुए हैं उन्हें अकाउंट ऑफिस भेजकर स्टेशन बैक के तौर पर बंद करने को कहा गया है। इसका मतलब शायद यही है कि रोल आउट के टाइम इन अटके हुए आइटम्स का हिसाब अलग रखा जाए, ताकि बाद में उन्हें नए सिस्टम में ठीक से प्रोसेस किया जा सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कुल मिलाकर ये पूरी योजना एक एक बेहद सावधानी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली स्ट्रेटजी लग रही है। हर लेवल पर चेक, वेरिफिकेशन, साइन ऑफ, ताकि गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो।